हेलो डियर स्टूडेंट, मैं इंसान अली, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। आज कक्षा 11 के इस ऑनलाइन क्लास में समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इसके पहले आप लोगों ने इंग्लिश प्रोज चैप्टर फर्स्ट खुशवंत सिंह का लिखा हुआ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के विषय में आप लोगों ने सुना, उसका एक्सप्लेन देखा है आप लोगों ने। अब आइए इंग्लिश पोइट्री चैप्टर फर्स्ट ए फोटोग्राफ शर्ली टॉलसन का लिखा हुआ है, इसके विषय में आज हम देखते हैं। शर्ली टॉलसन एक इंग्लिश पोइटेस हैं, एक इंग्लिश कवयित्री हैं। देखिए, द पोएट नॉट पोएटेस। The poet Shirley Dawson was a great poetess, journalist, favorite teacher and editor. शर्ली टॉलसन एक महान कवयित्री, पत्रकार, प्रसिद्ध अध्यापिका और एक प्रसिद्ध एडिटर हैं। She was born on 20th May 1924 in England. उनका जन्म 20 मई 1924 को इंग्लैंड में हुआ था। हर फर्स्ट बुक वाज पब्लिश्ड इन 1960। उनकी प्रथम पुस्तक 1960 में प्रकाशित हुई। शी वुड पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज़ आल्सो। वह प्रायः सामाजिक गतिविधियों में भी सहभाग करती हैं। शर्ली टॉलसन एक अंग्रेजी कवयित्री हैं जो 20 मई 1924 हेनली ऑन थेम्स इंग्लैंड में पैदा हुई थीं। वैसे वो अपने जीवन के अधिकतर वक्त समरेस्ट में ही रहीं। उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग टीचर के रूप में भी काम किया था। सन 1967 से 1970 तक वे टीचर नामक एक जर्नल की एडिटर भी रह चुकी हैं। टॉलसन की पहली कविता संग्रह शैडोज इन एन आर्चर्ड सन 1960 में प्रकाशित हुई। उनकी प्रचलित किताब द ड्रावर्स रोड ऑफ वेल्स और द ड्रावर्स रोड ऑफ साउथ वेल्स ब्रिटिश के कंट्री साइड को दर्शाते हैं। टॉलसन अभी भी जिंदा हैं और कहा जाता है कि वे अभी भी 2 किताबों पर कार्य कर रही हैं। फर्स्ट बुक सेल्टिक चर्च इन ब्रिटेन 3rd से 8th सेंचुरी और एक जो समरेस्ट के कंट्री हिस्ट्री का वर्णन करेगा। इन 2 किताबों पर अभी भी शर्ली टॉलसन काम कर रही हैं। यह पोएम 19 लाइन का है जिसमें कोई स्टैंजा नहीं है। ये नहीं कि ये इतना स्टैंजा ऐसा नहीं है। यह 19 लाइन का पूरा एक पोएम है। इसमें स्टैंजा नहीं है बल्कि मीनिंगफुल सेगमेंट्स है जो इस कविता को आसानी से समझने के लिए बनाया गया है। ये कविता फर्स्ट पर्सन के हिसाब से बनाया गया है, जिसका ये मतलब है कि कवयित्री अपने से ही बात कर रही है। अबाउट द पोएम में आइए। इन दिस पोएम द पोएट्रेस हैज टोल्ड अस अबाउट ह्यूमन लाइफ। इस कविता में कवयित्री हमें ह्यूमन लाइफ के मानव जीवन के विषय में बताती हैं। इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, यह छोटी है। चाइल्डहुड स्लिप्स इनटू यूथ, और बचपन काल धीरे धीरे युवावस्था में जाता है। यूथ स्लिप इनटू ओल्ड एज, और युवावस्था बुढ़ापावस्था में प्रवेश करता है। मैन बिकम सैड रिमेम्बरिंग द मेमोरीज ऑफ द पास्ट। आदमी अपने अतीत के समयों को सोचकर दुखी होता है। नाउ लेट अस रीड अबाउट द पोएटेस। अब पोएटेस मदर एंड फाइंड 3 स्टेजेज ऑफ लाइफ। आइए अब हम कवयित्री के माता और उनके 3 स्टेज के विषय में पढ़ते हैं। कम टू पोएम। देखिए, कवयित्री अपने आप से बात कर रही है। फर्स्ट टू 4 कीप एक्सप्लेनेशन। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द 2 गर्ल कजिन्स वेंट पेटिंग। छपक्का मारना, पानी में छपछपाते हुए चलना।
ईच वन होल्डिंग ऑन माई मदर्स हैंड, माता जी के हाथों को पकड़ना, एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर आर सो। इन दिस क्विप्स द पोएटेस लुक्स अबाउट एन एल्बम। इन पंक्तियों में कवयित्री एक फोटो एल्बम की ओर देख रही हैं। वह फोटो एल्बम कार्डबोर्ड का बना हुआ था। उस फोटो एल्बम में एक फ़ोटो की तरफ देखता है। इस फोटो में 3 लड़कियां होती हैं। सबसे लंबी एवं बड़ी लड़की बीच में खड़ी हुई थी, जबकि 2 छोटी लड़कियां उसके अगल बगल उसके हाथ पकड़ के खड़ी हुई थी। कवयित्री के अनुसार बीच वाली लड़की उसकी माँ की फ़ोटो है और अगल बगल माँ की बहनें हैं। जब यह फ़ोटो लिया गया था उस वक्त कवयित्री के अनुसार उसकी माँ की उम्र 12 साल के लगभग होगी और यह फ़ोटो उस दिन लिया गया था जब वे समुद्र तट पर घूमने गई थी। आइए, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द 2 गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स सो। मैं इस फोटो से जान पाता हूँ कि उस समय कैसा प्रतीत होता था जब 2 चचेरी बहनें मेरी माँ की एक बाँह पकड़े हुए पानी में छपछपाती हुई गा रही थी तथा माँ वह बड़ी लड़की थी लगभग 12 वर्ष की। आइए, All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the cameras। तीनों स्थिर खड़ी हुई थीं कैमरा के लिए और उसकी ओर देखकर अपने बालों में से मुस्कुरा रही थी। देखिए, All 3 stood still to smile through their hair at the uncles with the camera। तीनों स्थिर खड़ी हुई कैमरा के लिए उसकी ओर देखकर अपने बालों में से मुस्कुरा रही थी। ए स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था। दैट वाज बिफोर आई वाज बर्न, उस समय जब अभी मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। एंड द सी, तथा समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, जो लगता है कि बहुत कम बदला हुआ है। वास देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, उनके अत्यधिक अल्पकालिक पैरों को धो रहा था। तो इस तरह से इन पंक्तियों का एक्सप्लेन आप लोगों ने देखा। आइए अगले ट्वीब में चलते हैं, अगली पंक्तियों में चलते हैं। Some 20-30 years later, लगभग 20-30 वर्ष के बाद, she had laughed at the snapshot, वह फोटो को देखकर हंसती थी। सी बेटी, सी माने देखना, बेटी यहाँ डॉटर है, कहती थी बेटी को देखो। एंड डाली सी हैड से, और प्रायः कहती थी कि डाली को देखो। एंड लुक्ड हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो हम उन दिनों समुद्र के तट पर छुट्टी मनाने के लिए कैसे कपड़े पहना करते थे। द सी हॉलीडे, देखिए समुद्र की छुट्टियां बिताना। द सी हॉलीडे, समुद्र तट पर बिताई गई छुट्टियां। वाज थी हर पास्ट, उसके अतीत का समय। माइन मेरा, इज हर लाफ्टर माने हंसी खुशी। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, समुद्र के तट पर बिताई छुट्टी उसके अतीत की बात बन गई थी। माइन इज हर लाफ्टर, वह मेरे लिए उसकी हंसी अतीत की बात बन गई थी। बोथ वरी, देखिए बोथ वरी विद द लेबर इज ऑफ लॉस, लॉस माने नुकसान होता है। बोथ वरी विद द लेबर्स इज ऑफ लॉस, इस क्षति पर हम दोनों मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास करते थे। बोथ वरी, हम लोग मुश्किल से, विद द लेबर
ease of loss is हानि से, both worry with the labored ease of loss, तथा इस नुकसान पर हम दोनों मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास कर रहे थे या करते थे। कम टू द नेक्स्ट क्विब। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स। Now she has been nearly as many years as that girl lived. Now, at this moment, the death time has spent as like as time she had lived. Now she had been dead nearly as many years as that girl lived. अब उस लड़की की मृत्यु हुए लगभग उतने ही वर्ष व्यतीत हो चुके हैं जितने वर्ष वह जिंदा रही थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस कंडीशन, परिस्थितियाँ, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, तथा इस घटना के विषय में मैं और कुछ नहीं कह सकती। इट्स साइलेंस, इसकी चिप्पी ही मुझे चुप कर देती है। सो इन दिस वे ए फोटोग्राफ कंपोज्ड बाय शर्ली टॉवलसन हैज ओवर कार्डबोर्ड, thick piece of paper, paddling, wading in water, still motionless, terribly, exceedingly, transient, short-lived, अल्पकालिक, very distracted, टेढ़ा मेढ़ा और चिंतित भी होता है। So in this way, your chapter A photograph composed by Shirley Towson was over. In this chapter, the poet said that with this photograph I hardly know, and that time looks when two cousins sisters catch hold their own mother's hand. मैं इस फोटो से जान पाता हूँ कि उस समय कैसा प्रतीत होता है जब दो चचेरी बहनें मेरी माँ की एक एक बाहों को पकड़े हुए पानी में छपछपाती हुई गाना गा रही होती हैं, तथा माँ ही वह बड़ी लड़की थी, लगभग 12 वर्ष की, तथा वे तीनों स्थिर खड़ी हुई कैमरा लिए खड़े चाचा की ओर देखकर अपने बालों में से मुस्कुरा रही थीं। मेरी माँ का चेहरा उस समय बहुत प्यारा था, उस समय जब अभी मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तथा समुद्र जो लगता है बहुत कम बदला हुआ है, उनके अत्यधिक अल्पकालिक पैरों को धो रहा था। लगभग 20-30 वर्ष बाद वह फोटो को देखकर हंसती थी। वह कहती थी, बेटी को देखो, डॉली को देखो, देखो हम उन दिनों समुद्र के तट पर छुट्टी मनाने के लिए कैसे कपड़े पहना करते थे। समुद्र के तट पर बिताई छुट्टी उनके अतीत की बात बन गई थी। वह मेरे लिए उनकी हंसी अतीत की बात बन गई, तथा इस क्षति पर हम दोनों मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास करते थे। अब उस लड़की का मृत्यु हुए लगभग उतने ही वर्ष व्यतीत हो गए हैं जितने वर्ष वह जिंदा थी, तथा इस घटना के विषय में कुछ नहीं कह सकती। इसकी चुप्पी ही मुझे चुप करा देती है। यह इस चैप्टर का सारांश है, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। आप इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्वेश्चन सेंड करिएगा या पर्सनली कांटेक्ट करिएगा। आपके हर एक समस्या का समाधान करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।